थोड़ी सी भांग, सूखे मक्के के पौधे और फेंकी गई टमाटर की डंडियां। कई किसान इसे कृषि कचरा कहेंगे, मगर ये उपयोगी हो सकता है। हेमबर्ग स्थित कंपनी बायोल्यूशंस कृषि कचरे से प्लास्टिक का ऐसा विकल्प बना रही है जो प्राकृतिक तौर पर विघटित हो जाता है। कंपनी पेड़ पौधों के कचरों के अलग अलग मेल से ऐसा टिकाऊ पदार्थ बनाने की कोशिश कर रही है जो कंपोस्ट हो सके। पहले हम खेतों से बेकार के कृषि उत्पाद लेते हैं, उसे धोते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। फिर यह एक पेटेंटेड मशीन प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इसे हम यहाँ पानी के साथ डालते हैं, फिर यहाँ आगे की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। फिर पानी इस्तेमाल होता है और पौधों के बचे हिस्सों से निकले रेशे खुद चिपक जाते हैं। किसी अतिरिक्त चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सारा कच्चा माल आसपास के 200 किलोमीटर के इलाके से आता है। इसके चलते कंपनी स्थानीय किसानों से जुड़ती है। गोर्डिलो बताते हैं कि ये तकनीक किसी भी कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल की जा सकती है। हमारे पास खरपतवार की डंठल, रेपसीड, सन का पौधा और शुगर बीट है। अभी हम इन्हीं चीजों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। यह पेटेंटेड प्रक्रिया से गुजर चुका उत्पाद है। यह टमाटर का पौधा है। सबसे टिकाऊ नमूने भी 14 हफ्तों के भीतर विघटित हो जाते हैं, जबकि एक बार इस्तेमाल में आने वाला प्लास्टिक डिकम्पोज होने में सैकड़ों साल लगाता है। ये पौधों पर आधारित विकल्प कई तरह से काम आ सकता है। बसंत में आप ढेरों पौधे खरीदते हैं। आपको पौधे निकालकर धरती में लगाने पड़ते हैं। हमारा उत्पाद ऐसा है कि आप पौधे को सीधे धरती में डाल सकते हैं। वह सड़कर मिट्टी में मिल जाएगा। गोर्डिलो ने 2017 में हेमबर्ग में कंपनी शुरू की। भारत में बायोल्यूशंस की पहली फैक्ट्री 2018 में खुली, बेंगलुरु के पास। खेती में बची बेकार चीजें आमतौर पर भारत में जला दी जाती हैं। इससे वायु प्रदूषण होता है। जब कर्नाटक सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया तो बायोल्यूशंस जैसे वैकल्पिक पदार्थ लोकप्रिय होने लगे। कंपनी किसानों से उनका कृषि कचरा खरीदती है। 2021 में जर्मनी के श्वेड में कंपनी ने अपनी नई फैक्ट्री खोली। गोर्डिलो को उम्मीद है कि यूरोपीय संघ में लागू सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन से उन्हें फायदा होगा। प्लास्टिक लोकप्रिय है क्योंकि ये हल्का और सस्ता होता है, मगर इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। इसका ग्रीन विकल्प मौजूद है। पश्चिमी जर्मनी के फ्राउनहोफर उमजिस्ट इंस्टीट्यूट में अभी कॉफी पीने का समय है। यहाँ कॉफी का गर्म प्याला बस लोगों को तरोताजा नहीं करता। रसायन शास्त्री फिलिप मोरबिट्स प्लास्टिक बनाने में कच्चे तेल की जगह पिसी कॉफी से निकला तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कूड़े में फेंक दिए जाने वाले कॉफी अवशेष को संसाधन बनाना चाहते हैं। पहला कदम है पिसी कॉफी से तेल निकालना। इसमें संभावनाएं दिखती हैं। पिसी कॉफी से हम 20% तेल निकाल सकते हैं। इस तेल की खासियत है कि ये खाद्य उद्योग के साथ मुकाबले में नहीं है। जो चीजें हमें कॉफी के तेल में मिलती हैं, वे मुश्किल से ही बाकी पौधों से या अन्य नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाली कच्ची सामग्रियों में मिलती हैं। प्रयोगशाला में कॉफी से निकले तेल को प्योरीफाई किया जाता है ताकि इसे बायोप्लास्टिक में मिलाया जा सके। प्लास्टिक को एक किस्म की भट्टी में पिघलाया जाता है। बाद में इस कच्चे माल को दबाकर इससे कई आकार की चीजें बनाई जा सकती हैं। बायोडिग्रेडेबल चीजों से बने नए पदार्थों के साथ दिक्कत ये है कि बिना मिलावट के ये बेहद नाजुक होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए हमने कॉफी के तेल से ऐसा पदार्थ बनाने का लक्ष्य रखा है जो इसकी भंगुरता को रोक सके, उसे ज्यादा लचीला बनाए। आमतौर पर बायोप्लास्टिक में ये गुण तभी लाए जा सकते हैं जब इसमें कच्चे तेल पर आधारित मिलावट की जाए। कॉफी से जुड़े विकल्प पर शोध हो रहा है, मगर भविष्य में और भी कई उत्पादों में ये इस्तेमाल हो सकता है। इस प्लास्टिक को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे फिर से प्रोसेस करके कॉफी मशीन भी बनाई जा सकती है। या इससे कपड़े पर परत चढ़ाई जा सकती है। कॉफी तेल से प्लास्टिक की रिसाइकलिंग प्रक्रिया आसान बन सकती है।
दुनिया में चाय के बाद सबसे ज्यादा कॉफी पी जाती है। फैक्ट्री में पीसी कॉफी का बेकार बचा हिस्सा जलाकर ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। अकेले यूरोप में ही कई हजार टन पिसी हुई कॉफी बचती है। दूसरी तरफ बड़ी प्लास्टिक इंडस्ट्री के रूप में हमारे पास संभावित उपभोक्ता हैं। ऐसे में अगर हम एक कारगर एडिटिव बना सकें तो उसे इस्तेमाल करने वालों को खोजने में हमें पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपनियां अभी से ही दिलचस्पी दिखा रही हैं। मोरबिट्स को उम्मीद है कि कॉफी तेल को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने में अभी और 5 साल लगेंगे, लेकिन इसके लिए अभी रिसर्च भी और ज्यादा करनी होगी।